में, कमर में, जोड़ों में दर्द है, याद को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। हाँ हाय, इनका दिल और खून की शरीयानों की से उठ रायदा खून कोई फिक की आजिज़ी आपको बर्बाद कर देगी। रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं सर्दियों के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। दूध को नारियल में डालना है और क्या रेसिपी है ये आप लोगों ने देखनी है। बहुत इफेक्टिव रेसिपी है, जिनके सर में, कमर में, जोड़ों में दर्द है। रेसिपी को छोड़ के ना जाइएगा, हर स्टेप आपने फॉलो करना है, तो फुल वॉच करना है। आई रेसिपी का आगाज़ करती है। अल्लाह के बाबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, मैंने 3 लीटर दूध ले लिया है और इसको उबलने के लिए रख दिया है। हमें जो बर्तन लेना है खुले मुंह वाला बर्तन लेना है। इसमें जो चीज़ हम बना रहे हैं इसको बनाने में हमारे आसानी होगी। दूध हमारा उबल रहा है, तब तक हम नारियल की कटिंग कर लेते हैं और इसके फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं। यह तकरीबन मेरे पास 1.5 पाउंड नारियल था और मैंने इसको वॉश किया। वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया। अब साथ साथ मैं इसकी कटिंग करती हूँ और साथ साथ इसके फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। नारियल आपके दिमाग में अक्सर की हैसियत रखता है। दिमाग को ताकत मिलती है। दिमाग में गुड फैट्स जो होते हैं, यानी कि रोगनियात वगैरह, जो दिमाग की ग़िज़ा है, हमारा दिमाग इन रोगनियात को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। याददाश्त तेज़ होती है। अगर आप इस नारियल को 10 से 12 दिन इस्तेमाल कर लें तो आपके दिमाग की जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाती है। साथ साथ बाकी फ़ायदे के बारे में बात कर लें। ये जो नारियल मैंने काटा है, इस तरह मैंने चॉपर ले लिया और इसमें ये कटा हुआ जो नारियल है वो इसको डाल के मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। इसको क्रश करना है। नारियल जो है आपकी कब्ज़ को ख़त्म करता है। इसमें फाइबर जो है वाफर मकदार में होता है। जिन बच्चियों को, औरतों को लकोरिया का मसला होता है, जिन वजह से इनकी हड्डियों का बुरबुरापन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, हड्डियों की कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, इसके इस्तेमाल से लकोरिया जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये देखें जी, मैंने इस तरह इसको क्रश कर लिया। अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। नारियल जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, घुटनों के दर्द को ख़त्म करता है, वज़न कम करने में भी मददगार साबित होता है। कैल्शियम की वजह से जो हमारी हड्डियों में बुरबुरापन आ जाता है वो भी इसके खाने से ख़त्म हो जाता है। नारियल को हमने पीस लिया और इसके फ़ायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब ये मैंने 1 कप बादाम ले लिया है और 1 कप ही मैंने अखरोट ले लिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ। हाँ हाय, इनको पीसना किसके साथ है? ये कटर के साथ। कटर तो बाहर ही रह गया। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं दोबारा मैं बाहर निकालती हूँ और फिर कटर लगा के इनको पीस लेती हूँ। इसीलिए तो ये मैं बना रही हूँ क्योंकि मेरा हाफ़ज़ा अब कमज़ोर हो गया है। तुरिया जांदा नहीं, गोडे काम नहीं करते, तो गोडियां नूं कम करने वास्ते, हड्डियां नूं ताकत देने वास्ते कोई चीज़ ऐसी असी भी बना के खा लीए। ऐ ना होवे कि घर वाले घरों बाहर कढ़ देण कि तैनूं तो कुछ याद नहीं रहिंदा, ते कोई काम नहीं हुंदा। इस तो पहले कि कोई घर वाले साडे तो उकता जान, अपने जान वास्ते भी थोड़ा जिहा कुछ सोच लो। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ मैं दोबारा चॉपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ है और पीस ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ फायदे बारे ਚ भी गल कर लेने हैं। अखरोट जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जिससे जहनी तनाव, जहनी टेंशन ख़त्म हो जाती है। इससे आपके दांत और हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। इसमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और फैट्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको ज़्यादा लें क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। मोटापा ख़त्म करने में भी मददगार साबित होता है। ये दोनों चीज़ें मैंने पीस ली है और नारियल भी मैंने पीस लिया था। अब इन तीनों चीज़ों को मैंने एक ही बोल में निकाल ली है। अच्छी तरह सारा निकालना है, कोई चीज़ को वेस्ट ना किया करें। एक तो महंगाई है, वैसे भी जो हम चीज़ को ज़ाया करते हैं तो वो शैतान के लिए छोड़ देते हैं। ये दूध जो है हमारा तकरीबन उबलने वाला है। अब मैंने अखरोट, बादाम और नारियल जो पीसा था वो इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ताकतवर चीज़ जो है मैं आपको बता रही हूँ और किस तरह बनानी है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ये ना हो कि आप स्किप करें और आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए। 1 कप मैंने खसखस ले लिया है, इसको वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें रेत बहुत ज़्यादा वाफर मकदार में होती है। इसको 5-7 पानियों से हमने नथारना होता है, यानी कि ऊपर से करना होता है और इसका धोने का भी इंशाल्लाह कभी मैं तरीका बताऊँगी। इसको कर लिया और फिर मैंने ड्राई कर लिया। खसखस जो है आपके दिमाग के लिए अक्सर की हैसियत रखती है, आपकी याददाश्त को तेज़ करती है। अगर आप हफ्ता में 2 या 3 बार भी खसखस को ले लें, आपके दिमाग की जो खुश्की है वो ख़त्म हो जाती है। जब आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे, जो बात भी आप सुनेंगे या देखेंगे या किसी चीज़ को भी आपने याद रखना है वो आपको जल्द याद हो जाएगी।
बादाम जो है आपकी ताकत और याददाश्त को बढ़ाने के लिए आला चीज़ समझे जाते हैं। खसखस जो है बादाम से भी 10 गुना ज़्यादा आपके दिमाग को तेज़ करती है। माशाल्लाह ये देखें हमारा कुक हो रहा है और इसी तरह आपने चम्मच मारते जाना है। शुरू में आपने चम्मच मारते हैं क्योंकि ये जब चीज़ें हम डालते हैं तो ये लगने का खदशा होता है, नीचे ना लग जाए। और आपका जो पेंदा है, जो कढ़ाई लेनी है आपने बड़े पेंदे की लेनी है, मोटे पेंदे वाली लेनी है, इस तरह आपकी लगेगी नहीं। 2-3 मिनट बाद आपने आके चम्मच मारते रहना है ताकि ये लग ना जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने आते जाते चम्मच मारना है और साइड से भी आपने उतारते जाना है वरना वो जल जाएगी। खसखस जो है आपकी नज़र के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नज़र को तेज़ करती है, स्ट्रेस को दूर करती है, आपके दिमाग को पुरस्कून करती है। इसके इस्तेमाल से पुरस्कून नींद आती है। माशाल्लाह ये देखें हमारा पकता जा रहा है और थिक भी होता जा रहा है, लेकिन मैं साइड से इसके जो किनारों पे लगा हुआ है वो भी खुरचती जा रही हूँ वरना वो जल जाएगा और आपका वेस्ट होता जाएगा। वो भी इस तरह खुरच खुरच के अंदर ही डालते जाना है। ये साथ साथ पक रहा है, साथ साथ हम अब बादाम के फ़ायदे के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जिस्म को सेहतमंद और शख्सियत को खूबसूरत बनाते हैं। बादामों में वो सब विटामिन्स और अज्जा होते हैं जो बालों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होते हैं और इन्हें मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और जिंक बालों की नशोनुमा के लिए बेहतर होते हैं। जब इस स्टेज पे पहुंच जाए तो हमने इसमें 2-3 टेबलस्पून मैं गुड़ की शक्कर डाल रही हूँ। आप चीनी भी डाल सकते हैं, मैं इसको हेल्दी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं शक्कर इसमें डाल रही हूँ, 3-4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट हैं तो आप इसको ओमिट कर दें, बिल्कुल मीठा ना डालें। और इस तरह इसके सारे जो किनारे हैं हमने वो उतारते जाना है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारी बच्चियां जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं खाती वो ज़रूर बना के खाएंगी। इंशाल्लाह उनको ये रेसिपी जो है बहुत मज़े की लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी भी होती है और इफ़ेक्टिव भी बहुत है। जब मुझे इसके सारों के फ़ायदे पता चले तो मैंने कहा क्यों ना मैं खुद भी बनाऊं और अपनी बहनों और बच्चियों को भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। मेरे घर वाले या मेरी हेल्पर जो मेरी बाजी मेरे पास आती हैं या जो हमारे कार्ड वगैरह हैं उनको तो मैं खिलाऊँगी और बाकी देख के ज़रूर बनाएँ। माशाल्लाह ये देखें हमारा थिक होना शुरू हो गया है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के पिसी हुई इलायची जो मैंने फ्रेश पीसी है वो मैंने इसमें डाल दी है। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं लेकिन पीस के डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं देसी घी जो है घर का बना हुआ देसी घी वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरा देसी घी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, इसकी मैं रेसिपी दे चुकी हूँ, मज़ीद भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब हमारा जो है इम्तिहान का वक्त आ गया है, यानी कि इसकी बुनाई का। अब इसकी बुनाई करनी है। अब आपने इसको मुसलसल भूनना है। आप लोगों ने मेरे हाथों की तरफ भी देखते जाना है और जो मैं इसके फ़ायदे के बारे में बात करती हूँ वो भी सुनते जाना है। बादाम दिल और खून के शरीयानों की सेहत के लिए बेहतरीन साबित होते हैं, जो हार्ट अटैक से बचाते हैं। इसमें विटामिन ई की ऐसी किस्म होती है जो कैंसर की बीमारी को शिकस्त देने में मददगार साबित होती है, हड्डियों और दांतों के लिए मुफीद होता है, हादसे को तेज़ करने में मददगार साबित होता है। इनमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो फ़ायदेमंद नहीं है। दूध जो है हमारे जिस्म को कैल्शियम फराहम करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। वो बच्चियां जिनके बच्चे हुए हैं वो कुछ नहीं खा रही तो ये वाली चीज़ बना के खाएं, बहुत हेल्दी भी है, इजी भी है। सिर्फ एंड पे हमें बुनाई करनी है। आज बुनाई करके खा लेंगे तो कल आपको इसका खाया हुआ मिलेगा। मेरे बच्चे भी पैदा हुए मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई क्योंकि माँ तो थी नहीं, बाकी और कोई मुझे बना के देने वाला नहीं था। बाद में भी लापरवाही करती रही क्योंकि हिम्मत थी, ताकत थी। अब मेरी हिम्मत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और जब मुझे इस रेसिपी का पता चला और इसके फ़ायदे के बारे में पता चला तो मैंने कहा उठ राजदा हूँ कोई थोड़ा जा अपने वास्ते भी सोच ला। अब मैंने ये बनाया, ये देखें बिल्कुल दानेदार हो गया है, बिल्कुल पैंदा जो है छोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी निशानी ये है कि दरमियान में होल करें या कदम ये सारा आपस में जुड़ ना जाए तो समझ लें ये तैयार है। ये हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया क्योंकि ये दूध से बना है। अगर अच्छी बनाई नहीं होगी तो इसको फफूंदी लग जाएगी, ये ख़राब हो जाएगा। अब इस टाइम पे इसको बुनाई करके आप इसको फ्रिज के बगैर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। सिर्फ इसमें गिला चम्मच वगैरह नहीं आपने मारना। जाते जाते आज की अच्छी बात भी शेयर कर लेते हैं। मुखलिस इंसान का सख्त लहजा बर्दाश्त किया करें वरना मुनाफिक की आजिज़ी आपको बर्बाद कर देगी।
माशाल्लाह ये तैयार हो गया है। इसको ठंडा करके डिब्बे में बंद करके रखने। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को अपनी फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर करें ताकि वो भी इसको बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआएं दें। अब राजदा होम कुजीन को दुआएं देते हैं, इजाज़त दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।